हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एलिमेंट which has a K alpha X-ray line of wavelength 1.8 angstrom is, here R is equal to 1.1 into 10 to the power 7 meter inverse, B is equal to 1 and root over of 5 by 33 is 0.39 और 4 options are given for it. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक एलिमेंट है जो कि K alpha X-ray लाइन एमिट कर रहा है और उस लाइन का वेवलेंथ दिया है 1.8 एंगस्ट्रॉम. तो वो एलिमेंट कौन सा है ये हमें बताना है. यहाँ पे और क्या दिया गया है, R इज इक्वल टू जो कि है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स. B इज इक्वल टू 1 एंड रूट ओवर ऑफ 5 बाई 33 का वैल्यू दिया है 0.39. इसे यूज करके हम उस एलिमेंट का आइडेंटिफाई करेंगे. तो क्या क्या डाटा दिया है वो हम लिख लेंगे. वेवलेंथ ऑफ K alpha X-ray line is, इसे अगर हम लैम्डा के माध्यम से दर्शाएंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा 1.8 एंड रूट ओवर ऑफ 5 बाई 33 दिया है 0.39. तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हम अब यहाँ पर पुट कर देंगे. तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू z माइनस बी होल स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. ये फॉर्मूला आता है. और K अल्फा एक्सरे कब एमिट होता है, जब किसी एटम का एनर्जी सेल K है, L है और L सेल से कोई इलेक्ट्रॉन K सेल में ट्रांसफर होता है, तभी वो K अल्फा एक्सरे एमिट करता है. तो यहाँ पे L से K तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं n1 हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि K के लिए वैल्यू क्या है 1 और L के लिए वैल्यू है 2. तो n1 हमारा हो गया 1 और n2 हो गया हमारा 2. और B का वैल्यू दिया है 1, R का वैल्यू दिया है, लैम्डा का वैल्यू दिया है. ये सब पुट करके हम Z का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि 1 बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई 4 हो गया. तो यहाँ से z माइनस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बाई 3 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 बाई 3 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7. तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 बाय 3 इंटू 1.1 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 200 बाई 3 रूट ओवर ऑफ 5 बाई 33. तो यहाँ से 5 बाई 33 का वैल्यू हमें दिया है 0.39, तो इसे यहाँ पर पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा 200 बाई 3 इंटू 0.39. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 26. तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 26. तो यहाँ से z कितना आ जाएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27. तो हमारा आंसर क्या आ गया, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 27. तो जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट, जो कि है z इक्वल टू 27. I hope you understand it well. All the best.